सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। बजाज पल्सर 125 ये कहने के लिए तो कम्यूटर मोटरसाइकिल है, लेकिन इसमें बेसिकली आप लोगों को कम्यूटर मोटरसाइकिल से कई ज्यादा चीजें जो है वो इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली बजाज पल्सर 125 की ऐसी 5 अच्छी चीजें बताने वाला हूँ जो कि मतलब इस वाले मोटरसाइकिल को कम्यूटर मोटरसाइकिल से हट के बनाती है और इस वाले मोटरसाइकिल को बेसिकली एक एंथुजियास्टिक एक फील एक देती है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वाले बाइक की जो सबसे पहली खास बात है ना, वो खास बात ये है कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। जैसा कि आप लोग जो है वो ये वाली बाइक का आप लोग देख सकते हो, इस वाले बाइक का जो माइलेज जो पहला माइलेज जो निकल के आया है ना वो निकल के आया है बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर है ना फॉर अ 125 सीसी मोटरसाइकिल। मतलब ऐसा नहीं कि 90 सीसी या 100 सीसी 110 है ना 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, लेकिन इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर निकल के आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया माइलेज है पल्सर के हिसाब से। ऑब्वियसली पल्सर की एक हिस्ट्री है कि इस वाले बाइक की जो माइलेज है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है ना ये बाकी दूसरे किसी बाइक से है ना 125 सेगमेंट में सबसे ज्यादा बढ़िया है। सिर्फ आप लोगों को माइलेज इस वाले बाइक में देखने के लिए नहीं मिलता है, आप लोगों को इसी के साथ ही साथ आप लोगों को पावर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो कि मतलब 125 सीसी वाले जितनी भी बाइक्स होती है ना उन सब में आप लोगों को माइलेज भले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पावर जो होती है ना वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये पावर और माइलेज का ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये बेसिकली आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो ये तो है बेसिकली बजाज पल्सर 125 की सबसे पहली अच्छी चीज है ना, जो कि मतलब इस वाली बाइक में आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग चलते हैं इसके दूसरे खास बात पे। सो बजाज पल्सर 125 में जो दूसरी खास बात है ना जो कि मतलब इस वाले बाइक को बाकी दूसरे कम्यूटर मोटरसाइकिल से एकदम ही डिफरेंट बनाती है, वो प्रो पॉइंट है बेसिकली इस वाले बाइक का पल्सर का एंथुजियाज्म। अगर आप लोगों को नहीं पता है बेसिकली हर पल्सर जो भी बाइक होती है ना, पल्सर 200 ले लो, पल्सर 150 ले लो, 180 ले लो, कोई भी आप लोग पल्सर बाइक ले लो, बेसिकली पल्सर की बाइक में ना एक अलग टाइप का एक एंथुजियाज्म एक होता है जो आप लोगों को दूसरे बाइक में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। मैंने पल्सर 125 को मैंने चलाया है ना, और इस वाले बाइक में वो बेसिकली वो किक जो है वो मिलती है कि हाँ जब भी आप लोग अपने बाइक का एक्सीलेटर आप लोग खींचते हो ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग जो है वो 125 सीसी वाले बाइक पे आप लोग बैठे हुए हो, है ना। ऐसा लगता है जैसे आप लोग 150 या 180 वाले सीसी वाले बाइक पे आप लोग जो है वो बैठे हुए हो। तो इस वाले बाइक में बेसिकली पावर जो है वो काफी ज्यादा सही है ना, एंथुजियाज्म काफी ज्यादा सही है, पावर और टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है ये काफी ज्यादा सही है ना। ये तीनों चीज बेसिकली मिला के बनता है पल्सर का एंथुजियाज्म। पल्सर की जो फील होती है ना बेसिकली इसके इंजन की जो फील होती है वो आप लोगों को किसी और बाइक में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है ना। सो ये है बेसिकली पल्सर का एंथुजियाज्म, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को बेसिकली पल्सर में आप लोगों को डेफिनेटली 125 में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप लोग अगर लंबा अगर सफर कर रहे हो या फिर अगर किसी अगर गड्ढे वड्डे पे भी अगर जा रहे हो तो उस पे भी मतलब आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स जो है वो मतलब मिलता है आप लोगों को पल्सर से, है ना। ऐसा आप लोग समझ लो कि ये वाली बाइक जो है आप लोगों को कभी भी धोखा नहीं देगी किसी भी कंडीशन में। सो ये है बेसिकली पल्सर का दूसरा प्रो पॉइंट, है ना, कि मतलब पल्सर का एंथुजियाज्म आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलता है ना। वो किक मिलती है, वो टॉर्क मिलता है, वो पावर मिलती है। पावर के मामले में ये वाली बाइक जो है ये काफी ज्यादा बढ़िया बाइक है बाकी दूसरे किसी भी 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल से। सो ये तो बेसिकली बजाज पल्सर 125 की दूसरी खास बात हो गई, है ना, कि मतलब इस वाले बाइक में दूसरा क्या चीज अच्छा है। अभी हम लोग चलते हैं इसके तीसरे खास बात पे, है ना, तीसरे प्रो पॉइंट पे, जिससे कि ये वाली बाइक जो है ये दूसरे कम्यूटर मोटरसाइकिल से एकदम ही डिफरेंट स्टैंड आउट करती है। सो जो तीसरी अच्छी चीज आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है ना वो चीज ये है कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो इंजन है ना वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है ना। अगर आप लोग अगर इस वाले बाइक के अगर इंजन का साउंड अगर सुनोगे या फिर अगर आप लोग साइलेंसर की अगर साउंड अगर सुनोगे, है ना, तो वो आप लोगों को एकदम स्मूथ आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ऐसा भी मतलब कुछ भी आप लोगों को जिटर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है इसके साउंड में, या फिर मतलब कोई भी वियर्डनेस आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। जो परफेक्ट स्मूथ साउंड होती है ना रिफाइंड इंजन की वो आप लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बेसिकली बजाज कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि मतलब पल्सर में स्पेशली बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन डालती है, जिसके बेसिकली कई इसके बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आप लोगों की बाइक में वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होता है ना। वाइब्रेशन के साथ ही साथ आप लोगों की बाइक जो है वो एफिशिएंटली पेट्रोल को यूज कर पाती है, जैसे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो ज्यादा आता है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों की बाइक जब चलती है ना तो एकदम स्मूथली चलती है ना, उसमें कोई भी जर्क नहीं आता, कोई भी जिटर नहीं आता है। सो बजाज पल्सर 125 का जो इंजन है ना ये काफी ज्यादा स्मूथ है। ये वाला इंजन बेसिकली बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन है और स्मूथनेस के वजह से बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा सही से और ज्यादा एफिशिएंटली ये रोड पे चल पाती है ना। ज्यादा परफॉर्मेंस इसमें आप लोगों को अपने बाइक में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसी के
साथ ही साथ आप लोगों को अपने बाइक में कोई भी वाइब्रेशन आप लोगों को फील जो है वो नहीं होती है। सो बजाज पल्सर 125 और ओवरऑल पल्सर का जो ये जो ब्रांड है ना, इसकी जो सबसे खास बात होती है वो खास बात यही होती है कि बजाज पल्सर 125 में या फिर बजाज पल्सर की किसी भी बाइक में आप लोगों को जो इंजन मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन मिलेगा। आप लोगों को उसमें मतलब कुछ भी इधर उधर आप लोगों को नहीं लगेगा कि हाँ इसमें कोई भी स्मूथनेस की कमी हो रही है ऐसा करके कुछ है ना, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को बेसिकली बजाज पल्सर 125 का इंजन एकदम स्मूथ मिलेगा, एकदम रिफाइंड इंजन मिलेगा। इसका आप लोगों अगर इंजन का साउंड को सुनोगे तो वो भी आप लोगों को एकदम स्मूथ मिलेगा। आप लोग जब भी अपने बाइक को आप लोग रेव करोगे ना 125 को, तो मतलब आप लोगों की बाइक का जो रेव का जो साउंड है ना वो भी आप लोगों को एकदम स्मूथ मिलता है। स्मूथ का मतलब बेसिकली ये है कि उसका कर्व ऐसे जाके ऐसे जाता है। सो ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा अच्छी बात लगी मुझे पल्सर ब्रांड की, है ना, कि वो अपने सारे बाइक का जो इंजन है उसको मतलब काफी ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जिससे कि बाइक का जो इंजन है वो हेल्दी रहता है, स्मूथ रहता है, वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है, ना के बराबर वाइब्रेशन होते हैं लिटरली इस वाले बाइक में। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को माइलेज भी आप लोगों को अच्छा मिलता है। चलने की जो पावर होती है ना, बेसिकली जब बाइक जब चलती है उसमें आप लोगों को टॉर्क भी आप लोगों को इसमें देखने के लिए अच्छा मिलता है। इंजन बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन है ना, एकदम स्मूथ एकदम इंजन है। सबसे बेस्ट चीज और सबसे बेस्ट पार्ट है बेसिकली बजाज पल्सर 125 का। ऑब्वियसली अब ये वाली बाइक जो है वो पल्सर का एंथुसियाज्म उसी वजह से वो दे पाती है ना, कि मतलब इस वाले बाइक का जो इंजन है वो काफी ज्यादा सही इंजन है। सो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक की तीसरा प्रो पॉइंट हो गया है ना, तीसरी खास बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं इसके चौथे खास बात पे। सो बजाज पल्सर 125 में जो आप लोगों को जो चौथी चीज जो आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलती है ना, वो चीज है बेसिकली इस वाले बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब देखो मेरे पास जो पर्सनली बाइक है वो है बजाज V15, उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है। पल्सर 125 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो उसमें बेसिकली आप लोगों को दो मतलब आप लोगों को एक साइड में आप लोगों को एनालॉग देखने के लिए मिलता है ना, जो कि टैकोमीटर होता है, और दूसरे साइड में आप लोगों को डिजिटल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेसिकली बजाज पल्सर 125 का बहुत सारे फीचर से ये जो है ये भरा हुआ है। इसमें आप लोगों को ओडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर आप लोगों को मिलता है कि आप लोगों की बाइक जो है वो कौन से गियर में है। इसी के साथ ही साथ स्पीडोमीटर तो मिलता ही मिलता है, और इसमें आप लोगों को बेसिकली कुछ टेल लाइट्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो कि आप लोगों को नॉर्मल किसी बाइक में 125 सीसी वाले में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे कि इंजन वाली टेल लाइट है ना, इंजन वाली टेल लाइट बेसिकली अगर आप लोगों की बाइक में अगर इंजन में अगर कुछ अगर होता है या फिर अगर उसको अगर सर्विसिंग की अगर जरूरत होती है ना, तब बेसिकली वो टेल लाइट जो है वो जल जाती है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को काफी कुछ इस वाले बाइक में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे बेस्ट पार्ट बजाज पल्सर 125 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ये है कि बेसिकली इसमें आप लोगों को माइलेज भी बताता है ना, जो कि मतलब 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल में शायद ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी 125 सीसी वाले सेगमेंट वाले बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप लोगों को माइलेज का मीटर भी आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब लाइव बताता है कि आप लोगों की बाइक जो है वो कितने किलोमीटर पर लीटर आप लोगों को माइलेज दे रही है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा इसमें ये फीचर, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये वाली बाइक जो है कम्यूटर मोटरसाइकिल है, और कम्यूटर मोटरसाइकिल में माइलेज का पता रहना जो है वो जरूरी होता है। सो एक साइड में आप लोगों को इसमें टैकोमीटर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि आरपीएम बताता है। दूसरे साइड में आप लोगों को कम्प्लीटली डिजिटल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब उसमें भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। 125 सीसी वाले सेगमेंट में किसी दूसरे बाइक में मैंने देखा तो नहीं है कि किसी और बाइक में इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि मतलब मुझे बजाज पल्सर 125 में देखने के लिए मिला है। तो मुझे तो भाई बजाज पल्सर 125 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफी ज्यादा सही लगा। सो ये तो बेसिकली बजाज पल्सर 125 का फोर्थ गुड पॉइंट हो गया। अभी हम लोग चलते हैं इसके पांचवे बेस्ट पॉइंट पे, जो कि मतलब आप लोगों को इस वाले बाइक में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो बजाज पल्सर 125 में जो आप लोगों को पांचवी चीज आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलती है ना, वो चीज बेसिकली ये है कि ये वाली बाइक जो है ये इजिली हैंडलेबल है। इजिली हैंडलेबल मतलब इजी टू हैंडल, हैंडलेबल पता नहीं कहां से शब्द आ गया। जैसे कि अगर आप लोगों को किसी भी आप लोग टेरेन में आप लोग इस वाले बाइक को आप लोग चला रहे हो, है ना, ट्रैफिक में चला रहे हो या फिर सैंड वैंड पे चला रहे हो, अगर पॉटहोल अगर बहुत ज्यादा अगर आप लोगों के शहर में वहां पे चला रहे हो, बेसिकली हर कंडीशन में ये वाली बाइक जो है ये बहुत ही ज्यादा सही से परफॉर्म करती है। अगर आप लोग अगर ट्रैफिक में हो तो ट्रैफिक में इस वाले बाइक का जो इंजन है वो गर्म नहीं होता है ना, ये वाली बाइक वाइब्रेट ज्यादा नहीं करती, एकदम मतलब स्टिल एकदम खड़ी रहती है। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि मतलब हाँ आप लोगों की बाइक आप लोग जैसे अपने बाइक आप लोग एक्सीलेटर धीरे धीरे छोड़ते हो तुरंत मतलब चल देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोगों की बाइक जो है वो ट्रैफिक में बंद हो गई है ऐसा करके कुछ, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेसिकली बजाज पल्सर 125 में। अगर आप लोग अगर इसमें अगर हाई स्पीड अगर ट्रैवल की बात करो ना, तो वो भी आप लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो काफी ज्यादा सही आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। अगर आप लोग अगर इस पे अगर हाई स्पीड पे अगर चलाना चाहते हो तो वो काम भी जो है वो आप लोग बिल्कुल एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हो। टारमैक पे बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि टारमैक सबसे स्मूथ रोड होती है, और स्मूथ रोड पे तो ये
वाली बाइक एकदम मक्खन की तरह फिसलती है, मतलब फिसलती है नॉट इन अ नेगेटिव वे, लेकिन बहुत ज्यादा सही से चलती है ना। इसको हैंडल करना जो है वो काफी ज्यादा आसान होता है। इसी के साथ ही साथ अगर आप लोगों के ऐसे अगर शहर में रहते हो जहाँ पर मतलब उसकी रोड जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो खराब रोड पे भी बेसिकली इस वाले बाइक का जो इंजन है वो इतना ज्यादा सही है कि आप लोगों को खराब रोड पे भी ये वाली बाइक जो है ये एकदम सही से चलती हुई मिलती है। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आप लोगों की बाइक अगर किसी पॉटहोल में चली गई तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों की बाइक जो है मतलब गिर जाएगी ऐसा करके कुछ। ये वाली बाइक बेसिकली आप लोग कैसे भी आप लोग कंडीशन में आप लोग इसको चला सकते हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इस वाले बाइक का जो सेंटर ऑफ बैलेंस है वो भी एकदम मिडिल में है ना। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये वाली बाइक जो है वो अनबैलेंस बाइक है। 140 kg की बेसिकली ये वाली जो बाइक है, ऑब्वियसली 140 kg भारी होता है सुनने में, लेकिन बाइक चलाने में ना वो 140 kg जो है वो पता नहीं चलता है ना। ऐसा लगता है कि आप लोग कोई 100 kg की आप लोग बाइक चला रहे हो। बहुत ही ज्यादा आसान है इस वाले बाइक को चलाना, है ना, इजी टू हैंडल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस वाले बाइक को जब भी मतलब आप लोग चलाते हो। तब जैसे ही मैंने बजाज पल्सर 125 में मैंने चलाया था, मैंने कहा है इतनी हल्की बाइक है क्या, लेकिन भाई ये वाली बाइक का जो 140 kg का जो कर्व वेट है ना वो बेसिकली आप लोगों को बाइक चलाते हुए बिल्कुल भी आप लोगों को पता नहीं चलता है। बाइक कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है हर मामले में, बेसिकली ये वाली बाइक जो है कंफर्टेबल है, इजी टू हैंडल है हर कंडीशन में। आप लोग चाहे किसी भी आप लोग कंडीशन में चला लो, हल्की लगती है चलाते वक्त, बैलेंस करने में भी बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई अगर पिलियन भी अगर बैठा हुआ है तब भी मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफ गिर जाएगी ऐसा करके कुछ, है ना, एकदम प्रॉपरली बैलेंस्ड है बेसिकली ये वाली बाइक। 140 kg का जो कर्व वेट है वो इस वाली बाइक में आप लोगों को इस वाली बाइक को चलाते वक्त बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे साइकिल चला रहे हो, बहुत ही ज्यादा हल्की बाइक है। सो ये तो थे बेसिकली बजाज पल्सर 125 के 5 ऐसे पॉइंट है ना जो कि मतलब इस वाले बाइक को किसी भी नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल से एकदम ही डिफरेंट स्टैंड आउट इस वाली बाइक को जो है वो देते हैं कि हाँ, जब भी आप लोग इस वाले बाइक को आप लोग चलाते हो तो आप लोग कॉन्फिडेंट फील करते हो, एंथुसियास्टिक आप लोग फील करते हो, और मतलब लगता है कि हाँ यार ये वाली बाइक जो है ना ये आप लोगों का साथ जो है ये किसी भी रोड पे छोड़ेगी नहीं। जैसे ही आप लोग इस वाली बाइक का आप लोग एक्सेलेरेटर खींचोगे ये वाली बाइक जो है ये तुरंत भागेगी एकदम, मतलब बिना रुके बिना झिझके। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी अगर लिखने का कमेंट कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो उस पर जाके लिख देना। सो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हमने तो आप लोग सब कल, चलो गाइस बाय बाय।